नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है परसेंटेज, क्लियर है। तो परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक मैंने समाप्त कर लिया है ना। और इसके पहले एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, रेशियो चैप्टर। और ये आपका कौन सा बुक है? रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है, ध्यान में रखना है। तो इसी बुक का जो कि रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट किया। रेशियो चैप्टर में सवाल की बात किया जाए तो 500 प्लस सवाल को जो कि हल करके बतलाया गया। और इससे पहले की बात किया जाए जब स्टार्टिंग किए तो उनमें से सबसे शुरुआती जो कि RS अग्रवाल बुक पर जो कि हाथ लगाया। और RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर खत्म कर दिया, यानी कि बुक को ही खत्म कर दिया है ना, नवीन अंकगणित का। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आइए 41वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक महीना जो कि 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। अब समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा कि कृतिका को कैसे डिनोट कर रहा हूँ। कृतिका ही अपनी आय का जो है 30% क्या करता है ना, घर के किराए पर, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ घर के किराए पर 30% का मतलब 30 अपनी आय यहाँ पे प्रतिशत वाला सवाल हल कर रहे हैं तो 100 मानिएगा। तो 100 का अगर 30% करते हैं तो प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, 100 कर देता है तो बचता है 30, ध्यान में रखना, क्लियर। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला 100% का 30% मतलब 30 होगा। तो ये घर के किराए पर क्या, फिर कहता है शेष का जो बच गए, यानी कि 100 में से 30 को हटा दीजिएगा तो बचा 70 है ना। तो कहता है शेष का 60% घरेलू व्यय पर। अब घरेलू व्यय पे घर के किराया क्या, घर में घरेलू व्यय जो भी खर्च होता है, क्लियर है। घरेलू व्यय पर क्या, कितना 60%। अब जो बचा तो 70 का 70 बचा ना, तो 70 का 60% कीजिएगा तो 60% डिलीट कीजिएगा तो 100 आता है, तो 0 0 0 0 खत्म, यानी 6 7 42 हो जाएगा। तो शेष का बोला था, थोड़ा सा ये ठीक पकड़ना है बात आपको, क्लियर। तो ये हो गया आपका 42। जब भी शेष का लग जाएगा तो समझिएगा जो बचा हुआ है उसका बोला इतना प्रतिशत जो कि खर्च कर रहा है। और नहीं शेष लिखा रहता है वही कहता है अपनी आय का ही, तो अपनी आय का बोलता है 2100 से करते हैं ना, तो शेष का तो हो गया ये 42, क्लियर है। कहता है यदि वह प्रत्येक महीना जो कि 6300 रुपये की बचत करती है, यानी कि प्रत्येक महीना वो 6300 रुपये की बचत करते हैं। अब देखिए सर साथियों, यहाँ बचत कितना की हो रही है, तो कहिएगा कि 30 और 42 को ऐड कीजिएगा तो हो जाता है आपका ये 72 हो जाता है, 72। तो 100 में से 100 उसके पास रुपया है जिनमें से 72 रुपया ख़त्म कर दिया तो बच्चा उसका करता है 28। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर निश्चित रूप से दिया गया बचत कितना 6300। और हम लोग के अनुसार से देखा जाए तो बचत कितना का है 28 का है। तो बचत का तुलना बचत से कर सकते हैं, जो पूछे उससे मल्टीपल करते जाएंगे। कहता उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो कुल मासिक आय प्रतिशत मेहनत ही बोला है, कुल मासिक आय 100 जो एज्यूम किए थे और प्रतिशत में आपको 100 एज्यूम करके ही चलना है। तो जो पूछे उससे गुना, फिर से बता रहा हूँ कि देखिए निश्चित राशि दिया गया है, तो निश्चित राशि 6300 दिया गया, वो क्या दिया, प्रत्येक माह इतना रुपये की बचत करती है। तो मैं कह सकता हूँ बचत हम लोग के अनुसार से 28 है। तो बचत का तुलना बचत से, तुलना का मतलब था भाग देना, एक बात ध्यान में रखना, तुलना का मतलब भाग देना। तो बचत का तुलना बचत से, जो पूछे उससे गुना, तो पूछा टोटल है, टोटल 100 से मल्टीपल कर दिया। अब इसको कटाइएगा, अगर मैं बोलूँ कि 7 से कटा देता हूँ, 7 है ना, तो 7 चौक 28 होता है और 7 नंबर 63 होता है, 4 से कटाता हूँ 25 बार में, अब 25 नंबर होता है 225, 225 पर 2 0, यानी कि ये हो गया 22,500। तो 22,500 ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। बोले कहीं पे डाउट हुआ क्या, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। कहता उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया, यानी खर्च निम्नलिखित है। कहता है कि अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल जो कि भुगतान करने में 10%। यदि वह कहता मासिक आधार पर किराए और बिजली बिल पर जो कि 15,000 रुपये खर्च करती है तो प्रत्येक माह
जो कि अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, जो पूछे उससे मल्टीपल करना, बस ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। तो मैं कह सकता हूँ भाई मृदुला की जो आय है टोटल वो है 100, क्लियर है, प्रतिशत है तो 100 मान के चलना, टोटल आय कितनी है 100 में वो क्या करती है कि अधिप्राप्ति में, अधि को ए से डिनोट कर देता हूँ, क्लियर है, वो 90% खर्च कर दी। 90% का मतलब 90, जैसे हमने बताया ना 100 आए, 100 का 90% की जगह, प्रतिशत डिलीट की जगह नीचे 100 आएगा, 100 बचा 90, तो ध्यान में रखना 90% का मतलब 90, तो अपनी आय का 90% 90 रुपये खर्च कर लिए, ये ना अधिप्राप्ति में। और कहता किराए और बिजली बिल, किराए को के प्लस है ना, किराए बिजली बिल को बी से डिनोट कर देते, बिजली बिल का जो कि भुगतान करने में 10%, अब 10% का मतलब 10, यहाँ पे शेष नहीं बोला, तो इसका मतलब जो 10% क्या ना, तो 100 का ही 10%, 100 का 10%, तो 100 का 10% 10 से होगा, है ना, तो ये हो गया। कहता यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली बिल पर जो है कि 15,000 रुपये के भुगतान करती है। अब देखो 15,000 रुपये के भुगतान करती है किराए और बिजली बिल पर, यहाँ हम सब के अनुसार से कितना सा तो 1 है, सॉरी 10 है, कितना 10 है, तो मैं कह सकता हूँ कि किराया और बिजली बिल के पे जो भुगतान करती है हम लोग के अनुसार से 10 है। यहाँ पे क्वेश्चन निश्चित राशि में बोला 15,000 है, तो दोनों का मैं तुलना कर सकता हूँ, तुलना का मतलब भाग देना, जैसे भाग देते हैं ना, ये भाग जो ज्ञात करता है वो एगो का वैल्यू ज्ञात करता है, क्लियर है, ध्यान में रखना, जब भी भाग दे रहे कोई, जब भी तुलना करते किसी के बीच में तो एगो का वैल्यू निकालता है, क्लियर है। और आपसे ये पूछा गया, देखिए समझिए, तो यहाँ पर कहता है ना कि किराया और बिजली बिल पर जो कि 15,000 रुपये खर्च करती है, किराया बिजली बिल पर 15,000 रुपये खर्च करती है। और यहाँ से देखने के बाद इसको अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं ना, रेशियो में कन्वर्ट कर देता है, रेशियो में तो है ना, रेशियो के अनुसार से 90-10। आप कहिएगा कि सर जी क्या 0-0 कटा सकते हैं, तो प्यारे साथियों 0-0 कटा, क्योंकि रेशियो का वैल्यू कटाना, तो 0-0 जैसे इसको कटाइएगा ना, तो ये जो टोटल है ना आपका जो कि मान है 100, इसका भी 1 0 हटाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका करेक्ट हो जाए, करेक्ट रहेगा। जैसे चलिए मैं हटाइए करके दिखाता हूँ तो रेशियो में अगर देखिएगा, देखिए चलिए अगर मैं हटा करके ही दिखाता हूँ, है ना, तो ये 100 है टोटल, है ना, टोटल में 90 रुपया आपका अधिप्राप्ति के लिए और किराया बिजली बिल के लिए, और रेशियो में प्रकट करेंगे तो सबका 1 0 खल्लास कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे तब जब तुलना जब करेंगे, तुलना करने वक्त आपका क्या होगा, ये बोले 0 तो हटिया जाएगा ना, क्योंकि क्यों यहाँ हटेगा ये बोला साथियों, क्योंकि यहाँ पे अब जो है कि 1 बचा है किराया और बिजली बिल पर, तो हम कह सकते हैं कि यही वाला चीज़ 15,000 रुपये यहाँ दिया है निश्चित राशि, रेशियो में 1 है, तो निश्चित राशि का तुलना 1 से करेंगे, क्योंकि निश्चित राशि आपका जो दिया गया वो किराया और बिजली बिल पर खर्च है, और यहाँ भी रेशियो में देखा जाए तो किराया और बिजली बिल पर खर्च 1 रुपया है, तो 1 से डिवाइड कर दें, 1 से डिवाइड किया, जैसे 1 से डिवाइड किया तो ये 1 का वैल्यू देगा, 1 का वैल्यू दिया। आपसे पूछा हुआ प्रत्येक माह अभिप्राप्ति में कितना खर्च करते थे, अभिप्राप्ति में 9 खर्च करते थे, 9 से क्या कर दूंगा मल्टीपल कर दे, जो पूछे उससे क्या कर देना मल्टीपल कर देंगे। अब मैं कह सकता ना कि 1 का वैल्यू इतना निकलेगा, तो 9 का वैल्यू कितना निकलेगा, है ना, कितना रुपया निकलेगा, तो 9 से गुना करना, 15 9 35 7 होता है 35, ठीक है, तो 35 पर हो जाए 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी कि आपका हो गया, हाँ दिखे 35 पर 3 0, तो यह आपका दिखे कहाँ पे है ये वाला चीज़ 13, ये वाला इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,35,000 हुआ, तो ऑप्शन दिखे 1,35,000, ये दिखे 1.35 दिया ना, यही आपका राइट आंसर है 1,35,000। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। बोले किसी को दिक्कत है यहाँ पर, क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि तुलना किए, तुलना का मतलब भाग देना, तो जो दिया गया है उसी के साथ तुलना करेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है कि औसतन मीनाक्षी जो कि अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी, देखिए ये भी क्वेश्चन है, अपनी मासिक वेतन, तो प्रतिशत वाला सवाल हल कर लेना, तो एज्यूम कर लेना उसके पास जो टोटल मासिक वेतन है रुपया है ना, तो 100 रुपया है, ध्यान में रखना इस प्रकार से। और वो कहता है कि खरीदारी और रेस्तरां, है ना, कहता है कि कहाँ पे है ना, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती है। 10% वो समझिए कि ना खरीदारी कर रहे कोई चीज़ का, ठीक है, और वो खर्च करती है,
खरीदारी से ख से डिनोट कर देता फिलहाल के लिए। और शेष कहता है 80% से घरेलू खर्चों पर जो कि व्यय होता है। अब शेष कहता है कि 80% घरेलू खर्च करता है, शेष को ना घरेलू खर्च में जो कि व्यय करती है। अब समझिए 10% यहाँ कर दिया, 10% का मतलब 10 का फिर घरेलू खर्च करती है, घरेलू खर्च को घर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कहता है ना, यहाँ पे इतना हो करते कहता शेष 80% राशि, शेष का नहीं बोला है, जैसे शेष का बोलता है ना, शेष का तो समझ जाते हैं कि भाई जब जो बच गया इसमें से, जैसे 10 खर्च किया है ना, ये खरीदारी सब पे खर्च किया, तो यार 10 घटा करके बोलते हैं 90 शेष बचा। अब शेष का मतलब गुना होता है, तो गुना करके सिर्फ बोला शेष 80% उसके घरेलू खर्चों में। तो शेष 80% घरेलू खर्चों में, इसका मतलब क्या होना, टोटल अपनी आय में से 80% जो कि घरेलू खर्च में क्या, तो 80% का मतलब 80 होता है कि नहीं है। और 10% की बचत करती है, कहता वो बचत जो करता है बी सी डिनोट कर देता, बचत करता है 10% का मतलब 10 रेशियो में कन्वर्ट करना है, इस प्रकार से सब में इस प्रकार से करके, और टोटल को भी अगर लिख देना है, क्लियर, कुल को लिख देना, तब जो कि प्रकट कीजिए, और सबका एक एक जीरो कटा दीजिए, कट रहा है तो हो गया, तो ये रेशियो में प्रकट। और यहाँ पे आपका क्या कहता है, यदि उस मासिक घरेलू व्यय जो है कि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है, ये मासिक घरेलू व्यय जो है आपका ये निश्चित राशि है, 48,000 है ही है। रेशियो तो निश्चित रहता नहीं कभी, ये तो मैं शुरू से बताया कि जैसे मान लेते हैं 2:3:5 है, क्लियर। तो ये निश्चित है नहीं, लेकिन इसको निश्चित बनाया जा सकता है। बोलिएगा कैसे सर जी, तो एक्स मान लीजिए, तो ये हो गया निश्चित, तो फिर एक्स कट जाएगा, तो वही ना। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि एक्स के स्थान हो सकता है कि 2 जीरो होगा, यहाँ पे भी 2 जीरो होगा, ये भी 2 जीरो होगा, यानी कटा उटा करके बोला होगा, है कि नहीं। तो इसलिए रेशियो कभी निश्चित राशि होता नहीं है, ध्यान में रखना है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका निश्चित राशि दिया टोटल, ये भलो निश्चित राशि है, ये 48,000 दिया, क्या दिया घरेलू व्यय। यहाँ पे घरेलू व्यय कितना 8 है, तो मैं कह सकता हूँ घरेलू व्यय का तुलना घरेलू व्यय से। अब जैसे घरेलू व्यय का तुलना घरेलू व्यय से किया, तो ये एक गो का वैल्यू निकाल देगा, क्लियर, एक गो का वैल्यू। अब जितना गो पूछेगा उससे मल्टीपल, तो कहता उसकी मासिक आय कितनी है, तो महीने की आय पूछा नहीं, टोटल पूछा, तो टोटल यहाँ पे देखिए कटा छटा के हल किया ना, टोटल अभी 10 है, क्लियर है। इसको भी जान, यहाँ पे अगर ऐड कीजिएगा ना साथियों, जैसे 1 है, 8 है, 9 है, 1 10 है, टोटल 10 है ना, तो ये टोटल आपसे पूछा, तो जो पूछे उससे मल्टीपल करना। तो एक का वैल्यू जो भी आएगा, फिर 10 का वैल्यू है ना, 10 से मल्टीपल कर देगा, तो हो गया। तो टोटल का तुलना यानी टोटल ने, यानी कि घरेलू व्यय का तुलना घरेलू व्यय से कर दिए, जो पूछे उससे मल्टीपल। अब देखिए 8 से जैसे मैं इसको कटा, 8 6 का 48 है, यानी एगो है ना 8 6 का, एगो का वैल्यू दिखाया 6000, तो 10 गो का वैल्यू क्या दिखाएगा, तो बोल सकते हैं ना 6 पर 1 2 3 जीरो है, 1 जीरो और बच जाएगा, यानी कि 60,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो कहता कि एक छोटे पैमाने पर जो व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं, जैसे दिया गया खरीदारी पर 25% कर्म है ना, 25%, कहता है खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, और रख रखाव के लिए 50%। यदि व्यवसाय में कहता है कि इतना रुपये का कुल वेतन चुकाता है, ये आपका कॉमर्स है, क्लियर है, ये आपका कॉमर्स है, इसका मतलब वर्क 20,000 रुपये चुकाता है। थोड़ा सा मैं इसको सुधारूंगा ना, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेता हूँ, है ना। ब्याज कितना नंबर है आपका, 44 है, क्लियर है। तो फिर कहता है कि रख रखाव पर इतना रुपये जो कि कुल वेतन चुकाता है, तो रख रखाव पर उसका खर्च। अब देखिए रख रखाव पर उसका खर्च ज्ञात करना, तो फिर से वैसे ही बनाना है जैसे बनाते हुए हैं। तो खरीदारी पर कितना क्या, तो खरीदारी को क्या से दिखा देता है ना, 25% का जो भी कुल वेतन है, तो कुल मान करके चलते टोटल 100 है, कितना टोटल 100 रुपये है, 100 रुपये में 25% मतलब 25 रुपया खत्म कर दिया खरीदारी पर। और कर्मचारियों को क्या 25%, तो 100 का ही 25%, तो 25 यानी 25 रुपया कर दिया आपका, मान लेते हैं 25 रुपया था, ठीक है। तो 25 रुपया कर दिया किस में, ये कर्मचारी पर। और फिर जो हुआ बचा रख रखाव, तो आर से दिखा देता हूँ, हाथ से रख रखाव, तो रख रखाव का 50%, अपनी आय में से, तो 50% मतलब 50, शेष का नहीं बोला जो कि हटा कर करेंगे, तो कुल आय का ही, तो हो गया 50। कहता कि यदि व्यवसाय में थोड़ा सा
समय कितना हो रहा है। कहता है कि ये आपका 20,000 कितना बोला 20,000 व्यवसाय में कहता है 20,000 रुपये का कुल वेतन चुकाता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो व्यवसाय में कुल वेतन चुकाता है कितना साथियों, तो 20,000 का। ये जो चुका रहा है ना साथियों, ये जो चुका रहा है ना, तो ये किसका है वेतन, ये आपका जो है ना कर्मचारियों का वेतन चुका रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब किसी को वेतन देगा तो वेतन के रूप में कहीं जो स्टाफ रखेगा उसी को ना दिया। तो यहाँ पे बोला कि 20,000 रुपये निश्चित राशि दिया, लेकिन हम सबके अनुसार से ये रेशियो में देखेगा। रेशियो में हम बोले कटा भी सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा है कटाने का तो कटाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कटाइएगा। देखिए इस प्रकार से रेशियो का चिन्ह 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 से का 25, सब 25 से कटेगा, 25 से का 25, 25 दूना 50 है ना। तो रेशियो तो नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखना मैं बोल रहा हूँ। तो रेशियो में देखिएगा ना, तो कर्मचारियों का वेतन कैसे दिखा, ये 1 है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कर्मचारियों का वेतन का तुलना कर्मचारियों के वेतन से, रेशियो में हम लोग के अनुसार से 1 है और यहाँ पे दिया गया कहता है 20,000 है। तो कर्मचारियों के वेतन का तुलना कर्मचारियों को से, तो ये निकाल दे। अब एगो का वैल्यू निकाल दे कि इतना है, इतना रुपया है एगो का वैल्यू। जो पूछे उससे मल्टीपल करते हैं। तो आपसे पूछा तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या है, तो रख रखाव पे आर से दिखाए तो 2 है खर्च, तो 2 से क्या कर देना मल्टीपल। तो एगो का वैल्यू इतना आएगा तो 2 से मल्टीपल, 2 दूना 4, तो 4 पे हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 4 यानी 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये देखिए, तो यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये ने 4 लाख है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर का 2 होगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 0 को बढ़ा देना है, क्लियर। क्या कर देना है 1 0 बढ़ा देना, मिस्टेक से यहाँ पे छूट गया तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेना है, तो ये आपका 2 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। किसी को कहीं पे कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए कि क्यों हो रहा नहीं हुआ, क्लियर है साथियों। तो इस प्रकार से जो कि आप बिना हिचके जो कि सवाल को हल कर सकते, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस समझना, ठीक है। 45 नंबर भी वही क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके जो कि बना सकते हैं, लेकिन आइए मैं बनाता हूँ। कहता कि यदि सेंटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करते हैं। अब ध्यान से देखिए, भोजन को लिख देता है एफ से डिनोट करता है, फूड मतलब भोजन। 50% तो टोटल है 100, टोटल कितना साथियों 100 मान के चलते हैं, एज्यूम कर लिया 100 का 50% मतलब 50 क्या करते हैं फूड पे खर्च कर दिया है ना, और 20% किराए पर खर्च किया। तो किराए को कैसे, तो 20% किराए 20% किसका, अपनी टोटल आय का 20%, टोटल आय का 20% निकालिएगा तो 20 ही आएगा, ठीक है। अभी हमने तो बताया ना 100 रुपया टोटल आया, इसका 20%, 20 तो 20% डिलीट कीजिएगा 100 हो जाएगा। तो ये 100 कटेगा 20 ना बचेगा। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, मैं एक बार बोल रहा हूँ तो अब मैंने मेमोरी में सेट कर लेना, ऐसा नहीं कि कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया, ये आपका कितना हुआ 20% किराए पर खर्च करता है और कहता है कि 1500 रुपये की बचत करता है। अब आप ही सब बताइए हमको। यहाँ पे टोटल आए 100 रुपया, 100 में से ये 50 रुपया जो कि खर्च कर दिया आपका भोजन पर और किराए पर कर दिया 20 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ कि बचत कितना होगा, तो बचत को 20 से डिनोट कर देता हूँ। तो आप सब क्या कहिएगा कि सर जी बचत की बात क्या, तो बचत जो इसका होगा 50 20 70 खर्चा कर दिया, तो 100 में से 70 हटा लेंगे तो 30 रुपया बचत होगा। तो यहाँ पे निश्चित रूप से बचत दिया 1500 रुपया। हमने क्या बोला, इसको आप कटा भी सकते हैं या फिर नहीं भी कटा सकते। चलिए को सवाल नहीं कटा करके बताते। तो मैं यहाँ बचत है 30, तो मैं कह सकता बचत का तुलना बचत से कर दिया और जो पूछे उससे वैल्यू, जैसे तुलना के तो वैसे कितना का कोई वैल्यू निकाला सकते हो एगो का, यानी एगो ने इतना रुपया कमाएगा, क्लियर ध्यान में रखना, एगो का निकाला। और आपसे पूछा उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन पूछा गया यानी कि टोटल पूछा गया, तो टोटल 100 गो का निकालना है। तो एगो का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू तो 100 से मल्टीपल करना है ना। तो तुलना करना का मतलब होता है भाग देना, मेमोरी में सेट कर लिए, और जब भाग देते तो वो एगो का वैल्यू निकाल देता है और हमसे जो भी पूछता है उससे मल्टीपल कर देते हैं, उतना गो का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक का वैल्यू इतना निकल गया, पूछा मासिक का तो 100, तो एगो का वैल्यू मान लेते हैं आप एक आदमी कमाया 10 रुपया, तो 2 आदमी क्या कमाएगा, बोलेगा कि 20 रुपया, यानी 2 से मल्टीपल किया ना, उसी पर एक आदमी अगर 10 रुपया कमाए तो 100 आदमी कितना कमाएगा, मल्टीपल ना। तो यही चीज़ करते हैं साथियों, ठीक है। तो बार बार ये चीज़ अगर मैं नहीं भी बोलूँ तब को समझ लेना है ना। तो चलिए अब तो इसको कटाइए, तो मैं कह सकता 0 0 खल्ला से 3 से 5 बार में गया, 5 पे 2 0 और 1 0 यानी 3 0 हो जाएगा। तो 5000 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 10 रेशियो में प्रकट करके भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पे 46 नंबर
कहते हैं एक आदमी जो अपने पैसे का 0.25 हिस्से जो कि खर्च करता है और बाकी बचाता है। यदि कुल राशि कहता है कि उसके पास 16,000 रुपये थी तो उसने कितना बचाया। अब ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या क्या खर्च किया कितना साथियों, तो 0.25, इसका मतलब इतना पैसा खर्च किया। तो बाकी बचत क्या, तो बचत की अगर बात किया जाए ना तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल 100 पैसा है उसके पास, ठीक है, 100 पैसा है जिनमें से 0.25 पैसा खर्च कर दिया तो 0.75 पैसा की क्या की होगी, बचत की होगी। यहाँ निश्चित रूप से दिया गया 16,000 रुपये की बचत की। अब प्यारे साथियों एक बात ध्यान में रखना, हम सब के अनुसार से बचत अगर की बात किया जाए है ना, तो ये बोला तो कुल इतना राशि रुपये थी, ये कुल दिया, यदि कुल इतना रुपये थी तो मेरे पास कितने रुपये कुल मान के चलें, कुल 100 पैसा मान कर चलेंगे। कुल का तुलना कुल से कर सकता हूँ, जो पूछे उससे मल्टीपल करेंगे। तो पूछा गया क्या कि तो उसने कितना बचाया, तो कर देंगे 0.75, बस इतने ऐसे नहीं करते हुए हैं, तो ऐसे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। बोलेगा बिल्कुल सर जी आ जाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, रॉन्ग आ जाएगा। बोलेगा सर जी ये तो आप अचंभित वाला बात कर देते, रॉन्ग आंसर कैसे आएगा। तो प्यारे साथ तो रॉन्ग आंसर इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका ये रुपया दिया गया है और ये जो 100 ये आपका पैसा है, तो रुपया का तुलना पैसा से कैसे कर सकते। बोले अगर आपके पास 100 रुपया है, मेरे पास 10 पैसा, क्या दोनों आपस में बैलेंस है जो तुलना करेंगे, नहीं है ना, नहीं है, तो तुलना नहीं कर सकते। तो बोलिएगा कि सर जी अगर ये तुलना नहीं कर सकते हैं तो आंसर भी तो तब नहीं आएगा, है कि नहीं है। लेकिन पहले सर तो आंसर तो आएगा ही, मैंने तो ये नहीं कहा कि ये रुपया का तुलना पैसा से नहीं कर सकते, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कहा कि अब आंसर ही नहीं आएगा। आंसर आएगा, कब आएगा, तो या तो आप ये रुपया को पैसा में चेंज कर दीजिए या फिर पैसा को रुपया बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो दोनों में से एक काम कीजिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये रुपया है ना तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो है ना, क्योंकि 1 रुपया को अगर पैसा में बदलिएगा तो 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपका पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 पैसा 1 रुपया होता है, तो 100 से जैसे मल्टीपल किया ना अब आपका रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो कि तुलना हो गया किससे साथियों, सॉरी ये पैसा हो गया तो ये भी पैसा की तुलना पैसा से, पूछा गया तो इसी में, तो जो पूछा गया उससे मल्टीपल, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आपका राइट आंसर आ जाएंगे, रुपया में ही आएगा। क्लियर, ध्यान में रखें। दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 होगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खल्लास हो गया। अब ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खल्लास कर दें। अब 75 गुना 16 करेंगे, 16 5 80 करी 0 2 8, 16 5 170 बोलो तो 112 और 8 112 और 8 हो जाता है 120, यानी कि 120 हो गया। क्लियर है, तो 120 1 जीरो यहाँ पे देखिए बचा हुआ, तो ये हो गया 12,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं कन्फ्यूज होना चाहिए। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं या फिर रेशियो तरीके से बना सकते हैं। देखिए रेशियो तरीके से कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेशियो तरीके से मैं बताता हूँ। तो रेशियो मेथड बनाए थे, दशमलव दीजिएगा तो दशमलव से दशमलव डिलीट हो जाएगा, 25 का 25 25 75, टोटल हो जाएगा 3 1 4, यहाँ कुल दिखाएगा ना, कुल क्योंकि खर्च कितना बचत कितना, तो टोटल हो गया 4। और यहाँ पे इसको भी मिटा, 100 को मिटाना पड़ेगा, नीचे में जो 100 दिए इसका मिट जा। हाँ, तो ये दशमलव 25 का 25 25 75, तो टोटल आया हो जाएगा 4। यहाँ टोटल दिया गया 16,000, तो टोटल का तुलना टोटल से, पूछा गया बचत तो 3 से मल्टीपल। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो जब प्रकट करते हैं तो रेशियो हमेशा सब चीज़ हटा उठा करके ही देता है। क्लियर है। अब 4 से 4 चौक 16, 4 तय कर सकते हैं 12, 12 पर 3 0, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि वीर घर की किराए पर मासिक आय का जो कि 15% और घरेलू व्यय पर जो कि बाकी का 60% जो कि खर्च करता है। देखो बाकी का लग गया, बाकी का मतलब होता है ना प्यारे साथियों, शेष का होता है, बाकी मतलब शेष और का मतलब का। तो यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ना है, बहुत सारा विद्यार्थी गलत कर दें, बाकी का बोला तो वो ऐसे बना देंगे। देखिए कैसे बताता हूँ। अगर वह कहता है कि 2,210 रुपये की बचत करता है, उनकी मासिक आय क्या है, तो प्यारे साथियों मैं कह सकता हूँ कि भाई टोटल मासिक आय जो है ना, टोटल की बात किया जाए तो 100 मान के चलते, तो 100 में से उन्होंने 15% घरेलू यानी कि GST से डिनोट कर देगा, 15% घरेलू व्यय पर खर्च किया और बाकी का बोला 60%, बाकी का 60% का ये घरेलू ही सॉरी 15 मासिक आय का 15% मासिक किराए पर खर्चा किया, तो कैसे डिनोट करना पड़ेगा ना साथियों,
ये 100 टोटल 100 रुपीज़ है, जिनमें से कि किराए पर क्या 15% और जो बच गया तो घरेलू पर खर्च क्या 60%। इस प्रकार से तो टोटल दिया गया जी। हम कह सकते हैं अगर वह कहता है कि 2210 रुपये की बचाता है तो 60 और 15 को ऐड कीजिएगा तो 70 75 हुआ। तो बचत की बात किया जाए तो 75 25 होगा। तो मैं कह सकता हूँ बचत का तुलना बचत से जो पूछे उससे गुना, तो बोला उनकी मासिक आय, तो मासिक आय 100 है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। और ऐसे भी होना चाहिए, बोलिएगा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों दुर्भाग्य लेकिन प्यारे साथियों दुर्भाग्य की बात यह है कि ये आपका गलत हो गया। बोले कैसे सर जी, गलत कर देते हैं, कभी सही कर देते हैं, यही तो समझ में आया। तो हमने क्या बताया साथियों, आपको पहले बताया जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो तभी ही मैंने बताया कि यहाँ पे आपको बोल रहा है बाकी। तो बाकी का जैसे बोलेगा तो क्वेश्चन क्या कीजिएगा, शेष का की बात किया जाए। यहाँ पे बाकी का ही मतलब है जो बच गया धनराशि। तो 100 रुपये में से 15 रुपये 15% का मतलब 15, ठीक है। तो 100 रुपये टोटल आया, जिनमें से 15 रुपये क्या कर दिया उन्होंने किराए पर खर्च कर दिया। अब जो बच गया, ऐसे बोला साथियों, जो बच गया यानी जब जो बाकी है तो 100 में 15 हटा देंगे, बचा 85। अब 85 का क्या 60%, 60%, तो 60% डिलीट कीजिएगा 100। लेकिन परसेंटेज वाला सवाल हल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके पास हैबिट होना चाहिए कि 60% का वैल्यू होता है 3/5। अगर हैबिट नहीं है तो ऐसे बनाइए, अगर है तो डायरेक्ट इस प्रकार से 0 से 0 खलास करेंगे, है ना। और 2 से कटेंगे 3 बार में, 2 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 17 बार में, और 17 तिया होता है 51। यानी अब जो बच्चा उसके पास 51, जो कि घरेलू खर्चा 51, ऐसा बोला। क्लियर है साथियों। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हो जाएगा 51। अब यहाँ पर बोला अगर बचत करता है 2210, अब देखिए 51 और 15 को जोड़िए तो आपका 51 10 61 61 और 5 हो जाता है 66। तो 66 को हटा लीजिएगा 100 में तो बचेगा कितना है, आपका 34 होगा ना। 66 और 34 हो जाता है, ये 66 और 34 37, ठीक है 34 बचेगा। और यहाँ बचत का तुलना हम कर सकते हैं, अब 34 से कर देंगे। बचत का तुलना बचत से, जो पूछो से गुना, मासिक का 100 से। अब आपका जो है कि करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको कटाऊँ तो अगर 17 से कटाऊँ ना, तो देखिए 17 से कटा तो 17 दूना 34, ये 17 से कटेगा तो 17 का 17 बचा, आपका कहता 17 5 बचा, 5 यानी 51, 17 तिया 51 यानी कि 1 0 तो 1 0। क्लियर है। अब 2 से कटाएगा तो ये 2 से कटेगा 50 बार में, यानी 13 50 हो जाएगा 65, 65 पर 1 0 2 0, यानी हो गया 6500, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से क्लियर है। तो थोड़ा बहुत ये सब भी ध्यान में रखना आपको माइंड में कि कहाँ पर किस प्रकार से हल करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं। अब देखा था कि कहता तानिया जो है कि तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, तो उसका बढ़ा हुआ वेतन जो कितना रुपये है, तो उसका मूल वेतन कितना था। देखिए मूल वेतन जो माना ना, उसको टोटल 100 जूम करके आपको आगे बढ़ना है। मूल वेतन 100 में से उसका क्या 15% की वृद्धि की गई, वेतन में 15% की वृद्धि, यानी कि पहले से वेतन उसके पास 100 है, अब 15% उसका क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, वृद्धि। तो वृद्धि करने पर उसका वेतन कितना जाएगा 115 रुपया। बोलिए किसी को दिक्कत होगा अगर ऐसे बोलूँ तो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पहले ये देखिए, इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, यानी कि पहले मूल वेतन पहले को माइनस पी से दिखाता, पास्ट में उसके पास 100, लेकिन अब प्रेजेंट यानी प्लस पी में इसका अब होगा 115। यहाँ कहता बढ़ा हुआ वेतन यहाँ पे है 14,030, बढ़ा हुआ वेतन कितना बोला साथियों 14,030। यहाँ पे बढ़ा हुआ वेतन अब यानी प्रेजेंट में कितना 115। तो प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से, अब का तुलना अब से पूछा उसका मूल वेतन, यानी पहले का पूछा तो जो पूछा उससे मल्टीपल कर देते है ना। अब आप इसको क्या कर दीजिएगा, कटा छटा लीजिएगा, है ना। तो या फिर कटा देता हूँ, किसी कटाइए देता हूँ। 5 से कटाएगा 5 दूना 10 बचा 1, यानी 5 तिया 15। अब इसको अगर मैं 5 से कटाऊँ तो 5 दूना 10 बचा 4 से 5 8 40, 5 6 30, यानी 2 डिजिट एक साथ, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 23 से कटाइएगा तो 23 से 23 बच गया कितना 5, कितना बचा 23 से 23 बचा 5 यानी 50, 23 दूना 46 बचा 4 यानी ये हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका ये 0 है ना साथियों, ये 5 6 30 यहाँ 6 था, 6 होगा ना, 5 6 30 होता है। अब बचा 46 तो 23 दूना 46। अब कर दीजिएगा गुना 112, देखिए 122 पर 2 0 बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 12,200। तो 12,200 आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 48 का। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
कटान छटान इस प्रकार से कर लीजिएगा। 49 नंबर कहता है कि आकाश की मासिक आय जो है कि 9,600 है, तो उसका मासिक खर्च उसकी आय का जो है ना 60% है। खर्च दिया गया 60%, तो बचत पूछा गया। अब ऐसे डायरेक्ट तुलना कर देता, ठीक है। मासिक आय टोटल दिया गया 9600, हम सब के अनुसार से मासिक आय 100 होता है, तो मासिक आय का तुलना मासिक आय से बोल सकता हूँ। और खर्च उसकी दिए, मासिक खर्च करता है इतना 60% का मतलब 60 खर्च है, तो बचत कितना क्या होगा 40। इस प्रकार से डायरेक्ट कर दूँ, क्या दिक्कत होगा साथियों? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो चलिए इसको भी बनाइए देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। चलिए, मासिक खर्च उसकी आय का 60%, खर्च दिया गया है 60% का मतलब 60, टोटल है 100 में से 60% खर्च कर दिया, यानी 60 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया होगा कितना? तो बचत हम बोल सकते हैं ना भाई 60 खर्चा गया 40 बचत, तो क्या होगा? अगर आप रेशियो में प्रकट करना है तो सबको कटा दीजिए, ये दिन 20 से कटा, 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 20 दूना 40 हो गया रेशियो। टोटल है 5, यहाँ देखिए 5, यहाँ 20 जोड़िएगा, टोटल 5 है खर्च और बचत को मिलाइएगा तो आय निकल जाता है ना। तो यहाँ पे बोला टोटल मासिक आय जो कि 9600 है, यहाँ पे मासिक आय कहता है 5 है, मासिक आय का तुलना मासिक आय से आप नहीं भी कटा सकते हैं, क्लियर है। जो पूछे उससे गुना, बचत पूछा तो 2 से गुना, 5 से कटा दीजिए ना, यहाँ 5 से इसको 5 दूना 10, इस प्रकार से 2 दूना 4, 4 6 24 करीब 4 है, तो चल 2 4 9 चौके 36, 36 2 38, 38 पर हो जाएगा 1 जीरो है ना, 3840 हो जाएगा, 3840। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। किसी को दिक्कत, कहीं पे दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे साथ अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक आदमी अपनी कुल बचत का जो कि 25%, कुल जो बचत है उसका 25% अपने बड़े बेटे को, और शेष का जो कि शेष का यहाँ बोल दिया, फिर से गड़बड़ाया, देखिए बाकी का और शेष का तो समझ जाइए, 40% अपने छोटे बेटे को है ना उपहार में देता है, तो उस उपहार में दे दिया खुशी में, तो उसके पास जो कभी भी इतना रुपये का बचत है ना बचा है, तो उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया। अब ध्यान से देखिए, टोटल जो है ना बचत उसके पास 100 है, जूम करके आपको आगे बढ़े, टोटल उसके पास 100 है ना एक आदमी के पास, उनमें से कुल बचत का जो भी उसके पास बचत टोटल 100 बचत है, 25% बड़े बेटे को, तो 20 से डिनोट कर दिए, कर दूँ 20 से 25% दिया, तो 25% का मतलब 25 दिया टोटल में से। अब शेष का तो 100 में से 25 निकल गया, बचा 75, शेष का 40% अपने छोटे बेटे को, 40% का मतलब गुना 40%, 40% डिलीट कीजिए 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से 15 पचे 75, 15 दूना 30, यानी हो जाएगा टोटल 30, क्लियर है। 30 क्या कर दिया साथियों, यहाँ पे शेष का 40% छोटे बेटे को, सी एच से दिखा देता हूँ, सी है ना, सी डबल एच से छोटे बेटे को कितना दिया 30 दिया। अब कहता है उपहार देता है, तो उसके पास अभी भी कहता है कि ये 8,307 रुपये बचता है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 25 और 30 55 हो गया, तो बचत होगा कितना बोलिएगा कि सर जी 55 हो गया, तो 45 बचा, फिर बोलिएगा। तो बचत का तुलना बचत से कर देता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो पूछे उससे मल्टीपल। तो कहता है कि बड़े बेटे को कितना उपहार मिला, तो बड़े बेटे 20 से डिनोट कर 25 से मल्टीपल कर दीजिएगा, या फिर इसको आप कटा करके भी मल्टीपल कर सकते हैं, या फिर अन्यथा ऐसे। अब अगर मैं कटाऊँ 5 से 5 पचे 25, 5 नंबर 45, 9 से कटाइएगा 9 नंबर 81 होता है, बच्चे आपका का 2 यानी 20, 9 2 18 बचा 2 9 3 27, 5 से गुना कीजिए 5 3 15 करीब 5 5 10 10 से 11 15 45 45 से 40, 4,615, 4,615 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप कि मेरा एक जो टारगेट है 10% डेलीज का वो मैंने कंप्लीट कर लिया, और आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। भले ही स्लो मैं बताया, समझाने का प्रयास किया, लंबा वीडियोज़ बना, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो ईमानदारी पूर्वक एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।